नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है। आज हम पढ़ने वाले हैं दशपुर के औलिकर वंश। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था हूण आक्रमण, और आज का जो वीडियो है इसका स्क्रीनशॉट यानी जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट मैंने वीडियो के लास्ट में ऐड किया हुआ है, तो उसको आप वहाँ से ले सकते हैं। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक आने वाले हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो आप इनके नोट्स बनाइए ताकि आपको दिक्कत ना आए एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि जो औलिकर वंश है इनका शासन कहाँ पर था, इनका शासन वहाँ पर कैसे हुआ, और इनके जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो उन अभिलेखों से क्या जानकारी प्राप्त होती है, गुप्तों से इनका क्या संबंध है, और इनमें कौन कौन से राजा फेमस हुए हैं, उनके बारे में क्या फैक्ट हैं, और इसके बाद इनके जो शासन काल के बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई है, क्या उपाधियाँ इनके बारे में मिली हैं, और इसके बाद किसका शासन, इनका पतन कैसे हुआ, सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए चौथी शताब्दी में, 4th सेंचुरी में, प्राचीन दशपुर यानी मंदसौर वाले क्षेत्र में मालवों की एक शाखा, जो मालवा थे उनकी शाखा औलिगरों ने अपना राज्य स्थापित किया। किस क्षेत्र में? दशपुर क्षेत्र में। किसने? मालवों की शाखा ने क्या किया? औलिगरों ने अपना राज्य स्थापित किया। तो किसने किया? औलिगरों ने किया। किसकी शाखा थी? मालवा की शाखा थी। और कहाँ पर किया? तो दशपुर यानी मंदसौर वाले क्षेत्र में अपना शासन, अपना राज्य स्थापित किया। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ध्यान रखना, आपको भूलना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं। वंश का सर्वप्रथम अभिलेख, इनका जो पहला अभिलेख है वो नरवर्मन के शासनकाल का है। इनके एक राजा रहे होंगे नरवर्मन, तो उनके शासनकाल का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब उससे जानकारी क्या प्राप्त होती है? देखिए इसमें नरवर्मन के पिता सहवर्मन और इनके पितामह जयवर्मन का उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम अभिलेख है वो किसके शासनकाल का है, और इसमें किस 2 नाम का उल्लेख किया गया है, जयवर्मन और सहवर्मन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विश्ववर्मन के पुत्र, देखिए मैंने सभी राजाओं के नाम नहीं लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको ही मैंने शामिल किया है। अब देखिए विश्ववर्मन के पुत्र बंधुवर्मन, तो इनका शिलालेख मंदसौर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मंदसौर से। अब देखिए ये जो शिलालेख है ये प्रथम शिलालेख है जिसमें गुप्त सम्राटों की अधीनता स्वीकारी गई है। समझ आ रही बात? इसमें एक्सेप्ट किया गया है कि ये लोग गुप्त सम्राटों के अधीन थे। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसका इतिहास क्या है देखें आप। हुआ क्या था कि कुमार गुप्त जो थे गुप्त सम्राट, तो कुमार गुप्त ने मालवा को जीता, मालवा में संघर्ष किया, वहाँ युद्ध किया और उसको जीता, और बंधुवर्मन को सामंत बनाया। ठीक है, बंधुवर्मन को वहाँ का अधिकारी यानी वहाँ का सामंत बना दिया, और उनसे कहा कि भैया ये जो अब जो मालवा क्षेत्र है आपको ही इसको संभालना है। तो इस प्रकार से बंधुवर्मन को ये क्षेत्र प्राप्त हो गया। किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? कुमार गुप्त। तो इस प्रकार से जो औलिकर वंश है ये गुप्त सम्राटों के अधीन थे। समझ आ रही बात? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो औलिकर वंश है ये किस शासन के अधीन थे, ये किस साम्राज्य के अधीन थे? तो ये गुप्त सम्राटों के अधीन थे। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी। इसके बाद देखें इसके जो फेमस राजा हुए, प्रसिद्ध शासक हुए, वो कौन कौन थे आपके? वो थे यशोधर्मन। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, हूण काल में पढ़ा था हमने। यशोधर्मन जो थे इनकी उपलब्धियों का वर्णन मंदसौर अभिलेख में किया गया है। इन्होंने क्या किया, उनकी उपलब्धियां हैं, इसका वर्णन मंदसौर अभिलेख में किया गया है। देखिए जब इससे पहले हमने हूण आक्रमण पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें हमने कहा था कि मिहिर कुल जो कि हूण राजा थे उनको यशोधर्मन ने पराजित किया था। ठीक है, तो यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था। मिहिर कुल हूण राजा थे। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें बात करें यशोधर्मन जो है, तो इनके जो मंदसौर अभिलेख में इन्होंने स्वयं को कुछ उपाधियों से अलंकृत किया गया। ठीक है ना, यशोधर्मन ने अपने स्वयं को कुछ उपाधियों से अलंकृत किया गया है, और इसकी जानकारी प्राप्त होती है मंदसौर अभिलेख से। वो उपाधियाँ क्या है देखें। जनेंद्र नराधिपति पहली उपाधि है, राजाधिराज और परमेश्वर। तो इन 3 उपाधियों से यशोधर्मन ने स्वयं को अलंकृत किया हुआ है। ठीक है, चलिए और जो मंदसौर अभिलेख है इसके अनुसार इनका शासन की बात की जाए, इनका जो क्षेत्र जहाँ तक इन्होंने शासन किया है उसकी बात की जाए, इसकी जानकारी प्राप्त होती है मंदसौर अभिलेख से। क्या प्राप्त होती है कि इनका शासन ब्रह्मपुत्र से महेंद्र पर्वत तक था। ठीक है,
और हिमालय से पश्चिम समुद्र तक था। हिमालय कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में है, और ये पश्चिम समुद्र कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में। तो इनका शासन हिमालय से पश्चिमी समुद्र तक अधिकार कर लिया था। इतना बड़ा इनका शासन था। तो ये जानकारी प्राप्त होती है मंदसौर अभिलेख से। ठीक है, चलिए अब कुछ अन्य शासक थे, जयवर्धन, सिंहवर्मन और नरवर्मन। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा राजा का संबंध औलिकर वंश से था या नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधर्मन के पश्चात औलिकर वंश शासन कुछ काल तक रहा। देखिए यशोधर्मन काफ़ी योग्य थे, इनके बाद जो राजा आए वो अयोग्य थे, इतने योग्य नहीं थे। तो इसी कारण से इनका शासनकाल कुछ काल तक रहा। फिर 6वीं सदी के शुरुआत में, इनके प्रारंभ में कलचुरियों ने अपना साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। इनका कलचुरियों का प्रभाव फैलना शुरू हो गया, और इसी कारण से औलिकर वंश का पतन होने लगा, इनका पतन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से औलिकर वंश की शुरुआत होती है। दशपुर से ये शुरुआत करते हैं, दशपुर में आते हैं और मालवा की शाखा के रूप में आते हैं, और अंत में कलचुरियों के द्वारा, कलचुरियों के प्रभाव के कारण इनका पतन हो जाता है। इस प्रकार से हमने आज का टॉपिक पढ़ा है, काफ़ी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।